बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। टोंक के निवाई में भारी बारिश के बाद सड़क समंदर हो गई और इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही तस्वीर निवाई के जगसरा गांव से सामने आई है, जहां पर प्रसव के बाद महिला को चारपाई पर लिटा करके परिजनों को घर लाना पड़ा, क्योंकि इस रास्ते पर सड़क नहीं है, कच्चा रास्ता है और इस कच्चे रास्ते पर पानी भरने से एम्बुलेंस यहां तक नहीं पहुंच पाती। महिला को घर पहुंचाने में एम्बुलेंस भी विफल साबित हुई। ऐसे में परिजनों ने देसी तरीका अपनाया और इस महिला को चारपाई पर ही लिटा करके घर तक लाया गया। तो वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अलवर पहुंची, जहां पर अलवर में विजयनगर में चल रही मां शिवपुराण कथा में उन्होंने भाग लिया। यहां पर करीब 1 घंटे तक वे बैठी और कथा सुनी। उन्होंने धर्म सभा को यहां से संबोधित किया। इसके अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कथा समापन के बाद आरती में भी शिरकत की और राजे ने कहा कि साधु संतों ने सनातन धर्म को देश विदेश में फैलाने का काम किया है, जिसमें कथावाचक प्रदीप पेशा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सनातन के लिए काम करने वाला कार्य सराहनीय है। मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जब भी कोई यज्ञ होता है और उसके जब ये समाप्त होता है ऐसे टाइम में अगर बारिश तो शास्त्रों में लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपकी क्रिया और आपका जो ये 8 दिन का 7 दिन का 9 दिन का जो यज्ञ वो भगवान ने स्वीकार लिया है। तो हमेशा सत्य रह के भगवान के काम नाम लेने चाहिए। तो वहीं आरपीएससी ईओ भर्ती परीक्षा में घूसखोरी के मामले को लेकर के मुख्य आरोपित गोपाल केसावत समेत 4 आरोपियों की 3 दिन के रिमांड पर उन्हें लिया गया है। अनुसंधान अधिकारी ने कोर्ट में आवेदन देकर 4 को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और इसके बाद रिमांड पर लिया। माना जा रहा है कि पूछताछ में आगे की कई कड़ियां हो सकती हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए दलाल ने ओएमआर शीट बदलकर ईओ भर्ती में सिलेक्शन करवाने के लिए आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों के नाम से रुपए मांगे थे। हालांकि कई तरह के मीडिया रिपोर्ट्स में आरपीएससी सदस्यों के इन्वॉल्वमेंट की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन एसीबी के डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि प्रारंभिक जांच में कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा समेत आरपीएससी के किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत सामने नहीं आई। रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। जो हमारी तफ्तीश हुई है उसमें आरपीएससी के कल के बाद आज तक अभी भी जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, पूछताछ हुई है, उसमें आरपीएससी के किसी सदस्य का, किसी अधिकारी का, किसी भी कर्मचारी का न तो कोई संपर्क इन लोगों से होना स्थापित हुआ है, न आरपीएससी से कोई सूचना, कोई दस्तावेज किसी भी परीक्षा के संबंध में इनके मार्फत से लीक हुआ हो, ऐसा सामने आया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर डालते हैं